तो सीएम गहलोत आज जन्मदिन मनाएंगे। आदिवासी बाहुल इलाकों में जन्मदिन मनाने का उनका कार्यक्रम। करीब 3 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम और देखिए करीब 3:30 बजे कोटिटा ब्लॉक के घाटा गांव पहुंचेंगे। महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन करेंगे और शाम 5 बजे झाडोल में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन उनका कार्यक्रम। साथ ही 6:30 बजे शाम को उदयपुर में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। तो देखिए लगातार महंगाई राहत कैंप में जाकर वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और आज भी उनका कार्यक्रम जन्मदिन के मौके पर जारी रहेगा। अशोक गहलोत राजनीति में वो नाम, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, उनका सियासी लोहा हर कोई मानता है। सियासी जादूगरी ऐसी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, वो अपने पक्ष में मोड़ना जानते हैं। अशोक गहलोत की सुलझी सोच और अनुभव का ही नतीजा है कि राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे बात आर्थिक मोर्चे की हो या फिर हेल्थ सेक्टर की, गहलोत नीति का मुरीद हर कोई है। देखिए, कुछ चीज़ हम किताबों से सीखते हैं, शिक्षण संस्थानों में सीखते हैं, उससे ज़्यादा हम जिंदगी की पाठशाला में सीखते हैं। उन्होंने जो कुछ सीखा है, मुझे लगता है कि वो सुब्बाराव जी जैसे लोगों के जो सामाजिक प्रकल्प होते थे, जो शिविर लगाते थे, वो उस तरह से सीखा है। और ये जब एक छात्र जीवन में थे तो जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उस जमाने में, बाड़मेर जैसलमेर के, उनकी तरफ से उनके परिवार को चिट्ठी लिखते थे कि उनकी हालत कैसी है। तो ऐसा करके उन्होंने, जो एक समाज के आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति है, जो हाशिए पे है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं है, जिसके कोई पैरोकार नहीं है, जो बेजुबान है, उनको उन्होंने केंद्र में रख के अपनी सियासत को किया और इसी का उनको फल भी मिला। अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 में सूर्यनगरी जोधपुर में हुआ। पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर थे। अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। छात्र जीवन में ही सियासत का चस्का लगा और कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। जल्द ही वो सियासत की मुख्य धारा में आ गए। जब सिर्फ 26 साल की उम्र के थे तो 1977 में जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि वो अपना पहला चुनाव हार गए, लेकिन गहलोत की काबिलियत को पार्टी खारिज नहीं कर पाई और उन्हें 1980 में जोधपुर से लोकसभा का टिकट मिल गया। इंदिरा लहर में बाजी गहलोत के हाथ लगी और 29 साल की उम्र में वो पहुंच गए संसद। न सिर्फ सांसद बने, बल्कि 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई। उन्हें इंदिरा गांधी ने केंद्रीय खेल उपमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव यानी 1984 में भी उन्होंने जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता और राजीव गांधी कैबिनेट में जगह बनाई। इस बार उन्हें पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि 1989 में देश भर में चली कांग्रेस विरोधी लहर में गहलोत भी नहीं बच पाए और लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन 1991 में उन्होंने फिर वापसी की और जोधपुर से फिर सांसद बने। इस बार भी उन्हें PV नरसिम्हा राव कैबिनेट में जगह मिली और उन्हें कपड़ा राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत ने 1996 और 1998 में भी जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। कुछ लोगों को विरासत में सियासत मिलती है, उनकी भाग्य रेखा विरासत लिखती है। अशोक गहलोत एक ऐसे नेता है जिन्होंने सियासत की तल्ख जमीन पे अपने हाथों से किस्मत की कहानी उकेरी है। उन्होंने जब जिंदगी की शुरुआत की है सार्वजनिक तौर पे, तो एक बांग्लादेशी शरणार्थी शिविर से की है। तो उससे ये इंगित होता है कि उन्होंने खिदमत को अपनी सियासत का सूत्रधार बनाया। वो कोई ऐसे दून स्कूल से नहीं पढ़े हुए हैं, वो कोई ऐसे स्थापित परिवार से नहीं है। वो एक साधारण व्यक्ति की असाधारण कहानी का किस्सा बयान करते हैं। फिर आया वो मौका जब उन्होंने राजस्थान की कमान संभाली। 1998 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताया और सांसद गहलोत ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सत्ता संभाली। बाद में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और 1999 में हुए विधानसभा उपचुनाव में जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से जीत दर्ज की। 2003 तक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2003 में राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई और सत्ता गहलोत के हाथ से निकल गई। लेकिन 2008 के चुनाव में फिर कांग्रेस की वापसी हुई तो अशोक गहलोत को ही
राज्य की कमान सौंपी गई। उनकी सियासत में उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, धूप छांव देखी है, जय पराजय देखी है, लेकिन कभी अपना उन्होंने धैर्य नहीं खोया और जो मिला उसको उन्होंने स्वीकार किया और आगे बढ़ते गए। उनकी पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी, निरंतरता है कि जो हो चुका उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। जब वो पीसीसी चीफ बने थे तो उनके सामने एक से कद्दावर नेता थे। 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय हरदेव जोशी जी, पहाड़िया जी, शिवचंद्र माथुर जी। इसके अलावा बलराम जाखड़, परशुराम मदेरणा जी, नाथुराम जी मिर्दा, रामनिवास मिर्दा, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उनसे उन्होंने संतुलन साध के इतनी ऊंचाई उन्होंने हासिल की है। उनको जो राजनीति की परख रखते हैं, उनको एक आवाम दोस्त मुख्यमंत्री के रूप में चिन्हित करते हैं। 2013 में गहलोत अपनी सत्ता नहीं बचा सके और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन फिर 5 साल बाद 2018 में कांग्रेस ने वापसी की। हालांकि इस बार सीएम पद को लेकर पेच फंस गया। अशोक गहलोत के साथ साथ तत्कालीन पीसीसी चीफ सचिन पायलट सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, जिसके कारण कई दिनों तक रस्साकशी जारी रही। लेकिन आखिरकार विधायकों ने गहलोत में विश्वास जताया। साथ ही गहलोत आलाकमान को अपने भरोसे में लेने में कामयाब रहे और तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता संभाली। गहलोत की छवि बेदाग है और इसे उनके विरोधी भी मानते हैं। अपनी छवि को लेकर वो बेहद सजग भी रहते हैं। यही वजह है कि आज तक उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। इसे अशोक गहलोत का जादू ही कहा जाएगा कि जिस राज्य में क्षत्रिय, जाटों और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, वहां माली जाति के इस नेता ने अपनी गहरी पैठ बनाई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट।